तो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के कैडर ऑफिसर्स और आईपीएस ऑफिसर्स को लेके पिछले साल जो कोर्ट केस हुआ था, जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने आईपीएस ऑफिसर्स का केंद्रीय बलों में डेपुटेशन पे आने के ऊपर रोक लगा दी थी और बाद में कैडर रिव्यू जो कि केंद्रीय पुलिस बलों में होना था, उसके ऊपर अभी क्या स्टेटस है उसको लेके आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बात इस प्रकार से है कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में नए बदलावों को लेकर संशय के बादल छाए हुए हैं। प्रमोशन के लिए लंबे समय से अदालती लड़ाई लड़ रहे केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के ऑफिसर्स का रुतबा क्या आईपीएस के सामने बढ़ पाएगा या नहीं, इसके ऊपर अभी कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। खासतौर पे सीआरपीएफ और बीएसएफ के कैडर रिव्यू प्रक्रिया को लेकर सवाल उठने लगे हैं। इन दोनों फोर्सेस में अभी तक यह प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही है। दोस्तों टीओएमपीटी के नियम अनुसार हर 5 साल में कैडर रिव्यू होना आवश्यक है। दोस्तों सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार जानबूझकर इस प्रक्रिया में देरी कर रही है। पिछले साल दिल्ली हाई कोर्ट ने 30 जून 2021 तक कैडर रिव्यू करने के लिए कहा था, लेकिन बाद में उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दोस्तों इसका नतीजा क्या हुआ? सरकार को यह कहने का मौका मिल गया है कि अभी यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है। सीएपीएफ के अफसरों का कहना है कि सरकार ने जानबूझ के अदालती फैसले की आड़ ली है। कैडर रिव्यू प्रक्रिया 5 साल में होनी आवश्यक है, यह भी केंद्र सरकार का ही नियम है। दोस्तों सीएपीएफ ऑफिसरों के मुताबिक सरकार का कैडर रिव्यू को लेकर सुस्त रवैया रहा है। अदालती हस्तक्षेप के बाद सीआरपीएफ के पिछले कैडर रिव्यू की सीआरसी बैठक 15 दिसंबर 2015 को हुई थी। इसके बाद 29 जून 2016 को इसे कैबिनेट की मंजूरी मिली। इसी प्रकार बीएसएफ के कैडर रिव्यू को लेकर 29 जून को सीआरसी बैठक हुई, जबकि 12 दिसंबर 2016 को कैबिनेट की मंजूरी मिली थी। दोस्तों सीएपीएफ अधिकारी बताते हैं कि वे सरकार की अनदेखी के चलते प्रमोशन के मामले में बहुत पीछे हैं। दोस्तों ऐसा इसलिए है क्योंकि मौजूदा समय में कई ऐसे केस देखने को मिल जाएंगे जिसमें सहायक कमांडेंट को 12 साल में पहली प्रमोशन मिल रही है, लेकिन नियम है कि उसे 4 साल में अगले पद यानी कि अगली पोस्ट का वेतन और 6 साल में प्रमोशन मिल जानी चाहिए, पर ऐसा नहीं हो पा रहा है। नियम के अनुसार 2IC जो ऑफिसर रैंक होता है, 2IC बनने में करीब 9 साल लगते हैं, पर अभी 17 से 22 साल में इस पद तक कोई पहुंच पा रहे हैं। दोस्तों उसके बाद डीआईजी बनने के लिए 16 साल और आईजी बनने के लिए 18 साल की नौकरी होना आवश्यक है, पर अभी क्या हो रहा है, वर्तमान में जो हालात हैं, इन पोस्टों तक पहुंचने के लिए बहुत ऑफिसर्स का तो नंबर ही नहीं आता, यानी कि बहुत सारे ऑफिसर जो असिस्टेंट कमांडेंट भर्ती होते हैं सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस में, वह डीआईजी और आईजी तक नहीं पहुंच पाते हैं। दोस्तों कैडर ऑफिसर्स का कहना है कि वे इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जा चुके हैं, उनके पक्ष में फैसला भी आया है। अदालत में यह बात साबित भी हो गई है कि सीआरपीएफ के ऑफिसरों को तय समय में प्रमोशन नहीं मिल पा रही है। कैडर ऑफिसरों की याचिका पर ही दिल्ली हाईकोर्ट ने इन फोर्सेस में डेपुटेशन पर आने वाले आईपीएस ऑफिसरों के डेपुटेशन आने पर रोक लगा दी थी। दोस्तों पिछले साल दिल्ली हाईकोर्ट ने आईपीएस आईजी को डेपुटेशन के भरने की इजाज़त देने के साथ ही सरकार को यह आदेश भी दिया था कि 30 जून 2021 तक सीआरपीएफ और बीएसएफ में कैडर रिव्यू की प्रक्रिया पूरी कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। केंद्रीय गृह मंत्रालय में एक कमेटी का गठन भी कर दिया गया था। साथ ही दोनों बलों में कैडर अधिकारियों से अपने प्रपोजल देने के लिए कहा गया था। दोस्तों बहुत सारे अधिकारियों ने अपना रिप्रेजेंटेशन भी दे दिया था। दोस्तों अब क्या हुआ, ऑफिसरों का कहना है कि अब केंद्र सरकार ने यह कहकर कैडर ऑफिसरों के रिप्रेजेंटेशन पर विचार ही नहीं किया है कि यह मामला अदालत में विचाराधीन है। दूसरी ओर कैडर अधिकारियों की यह दलील है कि यह सरकार का ही नियम है कि एक विभाग का कैडर रिव्यू 5 साल में हो जाना आवश्यक है। इसमें अदालत की कोई भूमिका नहीं है। भले ही केस अदालत में हो, लेकिन सरकार को तो समय पर कैडर रिव्यू करना आवश्यक है। यह प्रक्रिया 1-2 सप्ताह में पूरी नहीं हो सकती। पहले एक बल को प्रपोजल तैयार करना होगा, उसमें 3-4 महीने लगते हैं। दोस्तों उसके बाद गृह मंत्रालय रिपोर्ट का अध्ययन करेगा। यहाँ से यह सब कुछ ठीक रहा तो वह फाइल डीओपीटी के पास जाएगी, वहाँ से वित्त मंत्रालय के एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट में फाइल भेजेंगे। दोस्तों नए कैडर रिव्यू में कितना खर्च पड़ेगा
इसका गणना करने के लिए फाइल को अंतिम रूप दिया जाएगा। वहाँ से उसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजते हैं। इस प्रक्रिया में 8-10 महीने लग जाते हैं। इस साल यानी कि 2022 में अभी तक इन बलों में कैडर रिव्यू की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। जब तक कैडर रिव्यू नहीं होगा तो बल की मौजूदा क्षमताओं की समीक्षा नहीं हो सकेगी। कहाँ पर कितने आदमियों की, कितनी फोर्स की आवश्यकता है, कितने बल की आवश्यकता है, कहाँ पर कितनी पोस्टें कम करनी है, कितनी पोस्टों का क्रिएशन करना है, कितनी पोस्टें कम करनी है, कितने नए बीओपी उन्होंने रेज करने हैं, कितने बीओपी इस्टेब्लिश करने हैं, या फिर नक्सल जहाँ JNK को लेकर उनकी क्या रणनीति है, अभी तक कैडर रिव्यू में यह बातें स्पष्ट हो जानी आवश्यक थी। दोस्तों, अधिकारियों के मुताबिक 2016 से पहले CRPF का कैडर रिव्यू तो 90 के दशक में हुआ था। बाद में गृह मंत्रालय के एक संयुक्त सचिव ने तो यहाँ तक कह दिया था कि इन फोर्सेस में कैडर रिव्यू की आवश्यकता नहीं है। हालांकि बाद में सचिव और DNPT ने अपनी इस बात को सिरे से खारिज कर दिया था। दोस्तों, कैडर अधिकारियों का कहना है कि सरकार को जल्द से जल्द कैडर रिव्यू प्रक्रिया को पूरा करना चाहिए, जिससे कि उनको प्रमोशन मिल जाए। दोस्तों, अब देखने वाली बात यह होगी कि जो इसमें गृह मंत्रालय है वह क्या कार्रवाई करता है। क्या वह अदालत के फैसले का इंतजार करता है, या फिर वह जो इसमें कैडर रिव्यू की प्रक्रिया वह शुरू कर देता है। दोस्तों, आपको क्या लग रहा है कि इसमें गृह मंत्रालय क्या करेगा? आप कमेंट करके बताइए कि आप सारे मामले में क्या पक्ष रखते हैं, आप इसमें क्या महसूस करते हैं, आप कमेंट करके बताइए। लेकिन दोस्तों, इसमें एक बात सोचने वाली है कि अगर इसमें केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के ऑफिसर का अगर समय के ऊपर प्रमोशन हो जाता है तो इससे जो ऊपरी रैंक का प्रमोशन होता है तो इसका जो असर होता है वह निचले रैंक तक जाता है। अगर ऊपरी रैंक का प्रमोशन होगा तो अगर किसी केंद्रीय बल में कमांडेंट का प्रमोशन होगा तो उसके बाद वहाँ पे 2IC का प्रमोशन होगा, डिप्टी कमांडेंट का प्रमोशन होगा, असिस्टेंट कमांडेंट का प्रमोशन होगा। इसी प्रकार वहाँ पे निचले रैंक यानी कि इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, वहाँ पे हवलदार और वहाँ पे जो सिपाही हैं, जो जवान हैं, उनका भी प्रमोशन होगा। तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि अगर वह समय पे ऑफिसर का प्रमोशन करती है तो उसी अनुसार निचले रैंकों में भी प्रमोशन होने की संभावना हो सकती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, अगर वीडियो आपको अच्छा नहीं लगा तो इसको डिसलाइक करिए, और वीडियो में कमेंट करके बताइए कि आप इसके बारे में क्या महसूस करते हैं। और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमें अभी सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन वाले बेल को ऑल पे टिक करिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद।